कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। ऐसी कौन सी निशानियां हैं जिससे पता चले कि आप पति पत्नी का रिश्ता बिगड़ रहा है या उसमें दूरियां आ रही हैं। दोस्तों, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें कुछ रिश्ते ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, जैसे कि माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, ताया ताई। और कुछ रिश्ते यहाँ पर आने के बाद हम बनाते हैं, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता। और ये रिश्ते ही होते हैं जो हमें अंत तक हमारा साथ देते हैं। और इन रिश्तों में कुछ रिश्ते हमारे बहुत ही खास होते हैं, दिल के करीब होते हैं। लेकिन इन सभी रिश्तों में पति पत्नी का रिश्ता सबसे उत्तम रिश्ता होता है। यही वो रिश्ता होता है जो एक बार जुड़ जाता है तो अंत तक आपका साथ निभाता है। ये वो रिश्ता होता है जहाँ पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर भरोसा करता है, उसे प्यार करता है और उसके लिए वो सारे काम करता है जिससे कि वो दोनों अपने जीवन में खुश रह पाएं। लेकिन जब अचानक से एक व्यक्ति के भरोसे पर विश्वास उठने लगता है, उसके व्यवहार में चेंज आने लगता है, तब दूसरा पार्टनर कई बार गलतफहमी का शिकार हो जाता है और गलतफहमी में कुछ गलत फैसले भी ले लेता है, जिसके लिए उसे बाद में बहुत पछताना भी पड़ता है। लेकिन उसे समझ ही नहीं आता है कि हमारे रिश्ते में कहां पर कैसे दूरियां आ गई हैं, हमारे बीच में तो बहुत प्यार था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 11 ऐसी निशानियां जिससे कि आप भी जान पाएंगे कि कहीं आपके रिश्ते में भी दूरियां तो नहीं आ रही हैं। हर पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जितनी गहराई से आप हर बात को जानोगे, समझोगे, तो आप उस बात को उतनी ही ज़्यादा अपने जीवन में अप्लाई कर पाओगे और अपने बिगड़ते रिश्ते को संभाल पाओगे। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक शेयर करके एंड तक देखना और देखना कि कहीं आप भी कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रही हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहली गलती जो होती है कि आप दोनों पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन कम होना शुरू हो जाता है। हर रिश्ते में छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है, लेकिन अगर दोनों के बीच में बातचीत होनी ही बंद हो जाती है, दोनों एक दूसरे पर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं, तब आपको समझ जाना है कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं दूरी आना शुरू हो गई है। क्योंकि ये रिश्ता जो होता है वो तो बातचीत पर ही निर्भर करता है। गृहस्थी में जितनी ज्यादा आप दोनों आपस में बातचीत करते हैं, उतना ही रिश्ता आपका मजबूत होता चला जाता है। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करना ही कम कर देते हैं या तो फिर बंद कर देते हैं, तो ये एक रेड फ्लैग होता है कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं दूरी आना शुरू हो गई है या आपका रिश्ता थोड़ा थोड़ा बिगड़ना शुरू हो गया है। इसमें दूसरा संकेत होता है कि अगर आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों पर बहस होना शुरू हो गई है, यानी छोटी मोटी नोक झोंक तो रिश्ते में होती ही रहती है, लेकिन अगर वे झगड़ा रोज रोज और बहस में बदलना शुरू हो गया है, दोनों एक दूसरे को ताने देने लगे हैं, दोनों एक दूसरे को बुरी बातें कहने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको संभलने की ज़रूरत है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं खराब होना शुरू हो जाता है। जब दोनों पार्टनर के बीच में छोटी मोटी बातों पर बार बार बहस होती है और ये बहस कब झगड़े का रूप ले लेती है आपको भी पता नहीं चलता है। और एक बार जब झगड़ा हो जाता है तो कई बार तो पार्टनर चुप्पी धारण कर लेते हैं, यानी बातचीत करना ही बंद कर देते हैं और इससे रिश्ता और भी ज्यादा बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको अपने रिश्ते में देखना है कि कहीं आप छोटी छोटी बातों पर बहस करना तो शुरू नहीं कर दिया है। इसमें थर्ड संकेत आता है कि छोटी छोटी बातों पर ही झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी बात होती है जिसे टाला जा सकता है,
लेकिन क्योंकि मन में गुस्सा भरा रहता है, इसलिए छोटी सी बात पर ही आप रिएक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और कई बार पार्टनर अपने इमोशन को अपने अंदर ही दबाता रहता है। जब वो इमोशन बहुत ज्यादा भर जाते हैं, तब छोटी सी बात पर ही वो व्यक्ति फूट पड़ता है और कुछ ऐसी बातें कह देता है, जिसकी वजह से छोटी सी बात पर शुरू हुआ झगड़ा बहुत बड़े झगड़े में तब्दील हो जाता है और कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे रिश्ता कई बार टूटने की कगार तक पहुंच जाता है। अक्सर काउंसलिंग के दौरान बहुत सारी लड़कियां मेरे साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करती हैं कि मैम, उस समय हमसे ये बात गलती से हो गई और उसके बाद ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आज हम मायके में हैं और हमारा किसी भी तरह से अपने पति के साथ कांटेक्ट नहीं है। तो ये भी आपको समझना है कि कहीं आप छोटे से झगड़े को बड़ा झगड़ा तो नहीं बना रही हैं। इसमें फोर्थ बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप पास्ट की बातों को भी बार बार अपने झगड़े में लेकर आ रही हैं, तब भी आपका रिश्ता थोड़ा थोड़ा खराब होना शुरू हो गया है। अक्सर हम देखते हैं कि जब पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं तो प्रेजेंट को भूलकर पास्ट की बातों को बीच में ले आते हैं और कई बार पास्ट में भी वो किसी ना किसी के माता पिता को बीच में खींच लेते हैं, बीच में भाई बहन को खींच लेते हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में खटास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो प्रेजेंट मुद्दा होता है, जिस पर बहस शुरू हुई होती है, वो भूलकर अगर आप बार बार पास्ट में चले जाते हैं, तब भी आपको संभलना है और समझना है कि आपका रिश्ता खराब होना शुरू हो गया है। क्योंकि जब भी पास्ट आपके प्रेजेंट में आएगा तो वो आपका फ्यूचर जरूर से खराब कर देगा। इसलिए अपने पास्ट को कभी भी प्रेजेंट में नहीं लेकर आना है। इसमें नेक्स्ट निशानी आती है कि अगर आप दोनों पार्टनर के बीच में इंटीमेसी यानी आपस में तन और मन दोनों ही दूर होने लगे हैं, दोनों के बीच में स्पर्श होना बंद हो गया है, यानी ना आप किसी को हग करते हैं, ना किस करते हैं, ना किसी के लिए प्रेम भरे शब्द बोलते हैं, तब भी आपको समझ जाना है कि आपका रिश्ता बिगड़ने लगा है, रिश्ते में दूरियां आने लगी हैं, क्योंकि ये सारे जेस्चर आपके प्यार को दर्शाते हैं। अगर यही जेस्चर आपको अपने रिश्ते में नहीं दिखाई देते हैं तो आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं टूटने की कगार तक ले जाते हैं। इसलिए अपने रिश्ते में आपको इंटीमेसी भी बना कर रखनी है। इसमें नेक्स्ट निशानी होती है कि दोनों के बीच में विश्वास की कमी हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर छोटी छोटी बातों पर शक करना शुरू कर देते हैं, छुप छुप कर बातें सुनना शुरू कर देते हैं, कभी मोबाइल चेक करते हैं, कभी व्हाट्सएप चेक करते हैं। यानी विश्वास जो होता है वो पति पत्नी के रिश्ते की नींव होता है। लेकिन अगर आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं रहता है, यानी आप छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, यानी आप दोनों को एक दूसरे की ईमानदारी पर अगर शक होने लग जाता है तो इसका मतलब है कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं दूरी आ रही है और इसे आप दोनों को बैठकर ही सुलझाना होता है और दोनों को आपस में बातचीत करनी होती है। इसलिए यहां पर भी आपको ध्यान से देखना है कि कहीं शक आपके दिमाग में तो नहीं चल रहा है, क्योंकि ये शक ही होता है जो बहुत सारे घरों को बर्बाद कर देता है। इसीलिए शक को हमेशा गृहस्थी का दीमक कहा गया है। इसे अपने जीवन में कभी भी नहीं लेकर आना चाहिए, लेकिन अगर आपके जीवन में ये आ रहा है तो इसका मतलब आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं दूरी आ रही है। इसमें नेक्स्ट निशानी होती है कि आपको अकेलापन और उदासी महसूस होने लगती है। कई बार
पति पत्नी साथ में रह रहे होते हैं, फिर भी दोनों के बीच में लगाव की कमी लगती रहती है। ऐसा लगता है मानो साथ में रहते हुए भी हम अकेले ही हैं। एक दूसरे के साथ ना कोई शेयरिंग होती है, ना कोई बातचीत होती है, ना कोई स्पर्श होता है और आपको लगता है कि क्या मैं इसके साथ रह रही हूँ, क्या मेरा रिश्ता इसके साथ बहुत अच्छा है। यानी मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं, लेकिन दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन खत्म होने लगता है। तो आपको थोड़ा सा देखना है कि कहीं आपके रिश्ते में दूरी तो नहीं आ रही है, कहीं आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आपको ऐसा अकेलापन महसूस होता है, उदासी महसूस होती है, तब भी आपको देखना है कि आपको अपने रिश्ते में कहाँ पर सुधार करना है और कैसे इसे दूर करना है और संभल जाना है कि आपके रिश्ते में दूरी आ रही है। इसमें नेक्स्ट निशानी होती है कि अगर आप दोनों को ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा है, दोनों छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हैं। अक्सर काउंसलिंग के दौरान लड़कियां मुझे बताती हैं कि हमारे साथ हमारी मदर इन लॉ नहीं रहती हैं, लेकिन वो जब भी हमारे पति के साथ बात करती हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है। इसी तरह बहुत सारे पति भी कहते हैं कि हमारी सास हमारे साथ नहीं रहती है, लेकिन जब मेरी पत्नी अपनी माँ के साथ बात करती है तब भी हमें बहुत गुस्सा आता है। एक्चुअल में गुस्सा आप दोनों को एक दूसरे की मदर पर नहीं आ रहा होता, आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं दूरी बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्सा आप किसी तीसरे व्यक्ति पर निकालना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि शायद उनकी वजह से हमारे बीच में दूरी आ रही है। एक्चुअल में आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, दोनों के बीच में इंटीमेसी कम हो रही है, दोनों के रिश्ते में कहीं ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आप दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और गुस्से में जब एक दूसरे को बहुत सारी ऐसी कड़वी बातें बोल दी जाती हैं और वही बातें फिर दिमाग में घूमती रहती हैं और आप दोनों को लगता है कि मेरे पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, मैं तो इसे इतना प्यार करता था, मैं तो इसे इतने प्यार करती थी, लेकिन मेरा पार्टनर तो अब बदल गया है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो इसका मतलब आपको अपने रिश्ते पर काम करने की ज़रूरत है। इसमें नेक्स्ट निशानी आती है, अगर आप दोनों एक दूसरे की तुलना करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं, तब भी आपको देखना है कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं दूरी आ रही है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति की तुलना करना शुरू कर देता है तो उसका मतलब है कि मेरे पास कम है, सामने वाले व्यक्ति के पास ज्यादा है। यानी अब अपने आप को बहुत सारी कमियों के साथ देखते हैं, अपने पार्टनर को बहुत सारी कमियों के साथ देखना शुरू कर देते हैं, तो रिश्ते में दूरी आना शुरू हो जाती है। शादी के शुरुआती दिनों में जब दोनों की शादी होती है तो दोनों को एक दूसरे के अंदर कोई कमी दिखाई नहीं देती है, दोनों एक दूसरे को उसकी कमियों और खूबियों के साथ एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों को एक दूसरे के अंदर कमियां दिखाई देना शुरू कर देती हैं, दोनों एक दूसरे का कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ करना शुरू कर देते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि शायद मेरे पार्टनर के अंदर बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारी कमियां हैं, मुझसे तो गलती हो गई जो मैंने ऐसे पार्टनर का चुनाव कर लिया। अगर आपके मन में ऐसा कोई भी ख्याल आता है तो इसका मतलब आपके रिश्ते में दूरी आ रही है, आपका रिश्ता बिगड़ना शुरू हो गया है, आपको अपने रिश्ते पर काम करने की जरूरत है। इसमें नेक्स्ट निशानी होती है कि अगर आप दोनों के बीच में पैसे को लेकर या ससुराल वालों को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो अब भी आपको थोड़ा संभलना है और अपने रिश्ते के ऊपर विचार करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों की ही आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे पर लगातार गुस्सा करते जा रहे हैं और उसका ब्लेम एक दूसरे को ही देते जा रहे हैं। कभी पैसे को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो कभी ससुराल वालों को लेकर एक दूसरे के बीच में झगड़ा होता है।
कई बार पति अपनी अर्निंग अपने माता पिता को भेजते हैं। यहीं पर कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो अपनी अर्निंग अपने माता पिता को भेजती हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में अक्सर टकराव हो जाता है और दोनों का रिश्ता खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने रिश्ते पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका रिश्ता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी फैमिली पर, अपने रिश्तों पर ध्यान देंगे तो बाकी रिश्ते ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी 11 ऐसी निशानियां जो मैंने आपके साथ शेयर की। इन सभी बातों को एक बार फिर से कंक्लूड करते हुए इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में पास्ट को लेकर झगड़ा होता है, दोनों के बीच में बातचीत की कमी हो गई है, विश्वास की कमी हो गई है, दोनों एक दूसरे के साथ तुलना करने लगे हैं, साथ ही साथ पैसे को लेकर, ससुराल वालों को लेकर आपके बीच में टकराव बढ़ता जा रहा है, इंटीमेसी कम हो रही है और आप दोनों एक दूसरे की तारीफ करने की बजाय एक दूसरे के अंदर कमियां ढूंढने लगे हैं, तो ये सारी निशानियां हैं कि आप दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है, आपके रिश्ते में दूरियां आ रही हैं। ऐसे समय में आपको आपसी समझ, संवाद और बहुत ही अच्छे से एक दूसरे की लव लैंग्वेज को पहचान कर उसमें बातचीत करनी चाहिए, जिससे कि आपका रिश्ता फिर से मजबूत हो सके, आप दोनों अपने जीवन का आनंद ले पाओ। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। जो लोग इस रिश्ते को गहराई से समझ जाते हैं और इस रिश्ते में फिर वो आनंद ही आनंद पाते हैं। इसीलिए कहते हैं, न बेटा निहाल करेगा न बेटी निहाल करेगी, पति पत्नी आपस में बना कर रखें, बुढ़ापे में वही देखभाल करेगी। इसलिए पति पत्नी को अपने रिश्ते पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये तो थी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए आप में से कोई भी व्यक्ति चैलेंज को फेस कर रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि हमारे रिश्ते में कहाँ पर क्या कमी आ गई है और कैसे हम अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं, तो मैं आपको एक नंबर दे रही हूं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वहां पर मैसेज करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और हमारे साथ बातचीत द्वारा अपने उस रिश्ते को कैसे मजबूत बनाना है, वो सारी टेक्निक्स को सीख सकते हैं, अपने जीवन में आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपने क्या सीखा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।